बैटल्स ऑफ द हेवन के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन जियोवो के साथ बर्निंग फ्लेम में आने के बाद बर्निंग फ्लेम का चीफ तानजेंग के 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम से टकराता है। ये फ्लेम में ताकत थी कि एक किसी की सोल को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकता था। सोयन 10 मिनट में उस 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम को हरा देता है, जिससे सोयन उस टेस्ट को पास कर लेता है। अब आगे सोयन इस टेस्ट को जीतने के बाद मास्टर तांग के पिल को रिफाइन करने के लिए रिवॉर्ड का डिमांड करता है और रिवॉर्ड था स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। अब जैसे ही तांगजेंग और तांग हावर यानी कि प्रिंसेस ये बात को सुनता है, वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मास्टर तांग अपने एल्डर्स की तरफ देखते हैं। एल्डर भी तुरंत ही इस रिवॉर्ड को देने के लिए तांगजेंग को मना कर देते हैं। पता चलता है ये जो स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज है, ये बर्निंग फ्लेम वैली का वन ऑफ द की ट्रेजर है। ये ऐसा ट्रेजर नहीं है जो पाकर सब लोग यूज कर सकते हैं। ये एक तरह का सीक्रेट टेक्निक है जिसको वही लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम कैरी कर सकते हैं। ये जो स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज है, जो कि किसी भी पर्सन के बॉडी में हेवनली फ्लेम जो छोटे छोटे पोर्ट्स में छुपा हुआ होता है, उसको एक स्पेशल तरीके से सर्कुलेट कराती है, जिससे बॉडी के अंदर एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट होता है। वेल स्ट्रेंथ परमानेंट नहीं बल्कि एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए क्रिएट होता है। इससे कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। इस टेक्निक को यूज करने के भी कुछ नियम है, जैसे कमजोर लोग इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर किए तो उन लोगों की जान भी जा सकती है। पर ये सारी चीजें हमारा हीरो शोयन को लागू नहीं होता है। वेल आगे बढ़े। मास्टर तांग शोयन से कहते हैं, हमारा जो बर्निंग फ्लेम वैली है, ये हमारे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बहुत सालों से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हम इस टेक्निक को शेयर करते हैं, पर हम बस उन्हीं को शेयर करते हैं जो कि बर्निंग फ्लेम वैली के कोर डिसाइपल होता है। पर उसमें भी जो कोर डिसाइपल है, उनको इस 3 मिस्टीरियस चेंज के सिर्फ फर्स्ट चेंज से ही ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाता है। बाकी के जो 2 चेंज है, उनको सिर्फ उन कोर डिसाइपल को दिया जाता है जो कि हमारे फैक्शन के लिए कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करा हो। हम इसका वैल्यू इससे समझ सकते हैं कि अभी तक हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में पूरे 3 मिस्टीरियस चेंज के साथ कल्टिवेशन करने वाले डिसाइपल का नंबर हम अपने एक उंगली में काउंट कर सकते हैं। सोयन तांगजेंग को घूर कर देख रहा है। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है। वो अपने फिस्ट को टाइट कर लिया है। वो किसी भी हालत में इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल करना चाहता है। तांगजेंग सोयन को इस टेक्निक को देने के लिए मना कर देगा तो सोयन को फ्यूचर में इस टेक्निक को पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जिसके बाद तांगजेंग सोयन से फिर से कहता है, अरे बर्निंग फ्लेम वैली के रूल के अकॉर्डिंग मैं कोई बाहर की लोगों में इस टेक्निक को गिफ्ट नहीं कर सकता। भले ही मैं इस बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ हूँ, पर मैं हमारे वैली का रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए प्लीज आपको किसी और चीज की डिमांड करनी चाहिए। सोयन जब ये सुनता है, वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। सोयन ये मौका नहीं छोड़ सकता है। ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस फ्लेम सोयन के लिए एक पावर का खजाना है। सोयन काफी ज्यादा हेवनली फ्लेम पॉजेस करता है और ये 3 मिस्टीरियस चेंजेस से वो एक साथ में उन तीनों फायर टेक्निक को एक्सट्रीम लेवल पर यूज कर सकता है। जिसके बाद फिर से वो तांगजेंग से कहता है, चीफ आपके बर्निंग फ्लेम वैली के ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप मेरे लिए थोड़ा एक्सेप्शन नहीं कर सकते हैं? प्लीज, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तांगजेंग एक बहुत गहरी सांस लेता है, फिर सोयन की तरफ देखते हुए कहता है, अवन हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में और भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्या आप अपनी रिक्वेस्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं? मैं श्योर हूँ वो टेक्निक्स भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। पर दोस्तों शोयन इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो थोड़ा ईगर हो रहा है और सडनली कहता है, ईगर चीफ तांग, आप मुझे बताइए आपके लिए वो मेडिसिन और पील रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तांग जिन सुयन के इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हेजिटेट करता है। इसके बाद अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहता है, मेरे लिए वो मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उस मेडिसिन पिल को 6 महीनों में तैयार हो जाना मस्ट है। इससे पहले मैं इस पिल को रिफाइन करने के लिए पिल टावर को भी कॉन्टेक्ट करा था और अगर आप लोगों ने इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन नहीं कर पाओगे तो मुझे फिर से पिल टावर से हेल्प लेनी होगी। सोयन कहता है, मतलब आप पिल टावर में गए थे, वहाँ पर आप एल्केमिस्ट से बात किए, पर फिर भी आप उनसे मदद नहीं लिए? मतलब कि जरूर ही पिल टावर के एल्केमिस्ट पिल रिफाइन के बदले जो रिवॉर्ड्स की डिमांड कर रहे थे वो एक्सट्रीमली हाई थी। सोयन इस समय थोड़ा गुस्से से बात कर रहा है। उसे किसी भी हालत में वो टेक्निक सीखनी है। इसके बाद वो तुरंत ही तांगजेंग से कहता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मेरे और जो दूसरे ग्रैंड मास्टर है साथ में मिलकर जब इस पिल को
को रिफाइन करेंगे तो उसका सक्सेस होने का कितना हाई चांस है। तांगजिंग कहता है 50% ऑलमोस्ट। ये तांगजेंग का हाईएस्ट एस्टिमेट था। तभी सोयन कहता है मास्टर तांग, मेरे पास एक हेवनली फायर है और मेरे इस हेवनली फ्लेम का यूज करके मैं आपके उस पील का सक्सेस रेट बढ़ा सकता हूँ और मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि मेरे साथ जब ग्रैंड मास्टर हुआन इस पील को रिफाइन करेंगे, इस पील को रिफाइन होने के चांसेस 70% हो जाएंगे। यहाँ पर सोयन इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह पा रहा है क्योंकि मास्टर हुआन से ज्यादा टैलेंटेड है और ये एक 7 ग्रेड का एल्केमिस्ट है जो कि मास्टर हुआन नहीं है। जिसके बाद तांगजान थोड़ा सा सोचता है, फिर से कहता है क्या मास्टर यान साउ इसका फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज के अलावा कोई भी चीज नहीं चाहते हैं? इसके अलावा वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे। सोयन कहता है मास्टर तांगजान, आप डिसाइड करें आपके लिए वो 7 ग्रेड का हाई लेवल का वो दिसत्वा पील इम्पोर्टेंट है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। अब मास्टर तांगजान तुरंत रिप्लाई करते हैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो पील है। जिसके बाद तांगजान भी सोयन के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज आपको दूंगा और इसमें एक कंडीशन है, अगर आप सक्सेसफुली उस पील को बना लोगे तब आपको हमारे एक टेस्ट से गुजरना होगा। तब हम डिसाइड करेंगे कि आपको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस टेक्निक को आपको दिया जाएगा या नहीं। सोयन तुरंत ही इस बात को एग्री कर लेता है क्योंकि इससे उसके पास स्काई फायर टेक्निक को पाने के लिए एक चांस तो है। इसी बात के साथ बैटल्स ऑफ द हेवन के ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना मेरे भाई और चैनल में न्यू हो तो एक सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।